आ जाओ। यस, आज नया सब्जेक्ट बोल सकते हैं हम कि आज पूरा एक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स कंप्लीट हो गया एंड अब आज स्टार्ट करने वाले बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। यस, न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, न्यू सब्जेक्ट, न्यू चैप्टर। तो जिन लोगों ने आगे के लेक्चर नहीं अटेंड किए मैथमेटिक्स के, तो अभी स्टैटिस्टिक्स का आज से फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। तो फ्रेंड्स, फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर आप अटेंड करोगे तो थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आएगा एंड थोड़ी सी लिंक भी रहेगी, है ना। अगर एक लेक्चर में अटेंड किया, फिर दूसरा नहीं किया, तीसरा किया, फिर वापस से दो में अटेंड नहीं किया, तो फ्रेंड्स ना वो चैप्टर भी मिस हो जाएगा और सब्जेक्ट में भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। और एग्जाम में जब 4 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन जब दिखेगा जो आपने कैंसिल किया है, पोस्टपोन किया है, तो बहुत दुख होगा, है ना। तो बेटर है एक भी चैप्टर, एक भी टॉपिक मिस नहीं करने का। एवरी लेक्चर अटेंड करो। लाइव नहीं करते तो जरूर रिकॉर्डिंग लेक्चर भी अटेंड करो। आ जाओ पॉजिटिव आर्मी, हमारी एसबीसी आर्मी आ जाओ। जस्ट मैं अपना सेल फोन ढूंढ रही हूँ कि देख रही हूँ कि कोई कमेंट्स आई कि नहीं। स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे। एडवांटेज, डिसएडवांटेज, कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स कहाँ से आया, उसका यूज क्या है, उसका मीनिंग क्या है, हम उसको कैसे यूज करते हैं और उसके फायदे क्या है, और इसके लिमिटेशंस यानी कि डिसएडवांटेज क्या है, और टाइप्स क्या है। अलग अलग जो स्टैटिस्टिकल वो मैथमेटिशियन है जिसने डेफिनेशन फाउंड की है, तो अलग अलग तरह के स्टैटिस्टिक्स के डेफिनेशंस भी देखेंगे और उसका मीनिंग भी देखेंगे। इन शॉर्ट, स्टैटिस्टिक्स फ्रेंड्स वो लैटिन और जर्मनी वर्ड से आया है। तो वर्ड, लैटिन वर्ड यानी कि स्टेटस, स्टेटस यानी कि उसका मतलब है पॉलिटिकल स्टेट, वो लैटिन वर्ड से आया है। और इटालियन वर्ड जो है स्टैटिस्टिका, और जर्मन वर्ड है स्टैटिस्टिक, each one of which means a political state। यानी कि आप जर्मनी में उसका मतलब ढूंढो, लैटिन वर्ड में ढूंढो, या फिर इटालियन वर्ड स्टैटिस्टिका, स्टैटिस्टिक एंड स्टैट, स्टेटा का मतलब आप देखोगे तो पॉलिटिकल स्टेट। इन शॉर्ट मैं आपको ये कह सकती हूँ कि स्टैटिस्टिक्स यानी कि इकोनॉमिक, जियोग्राफिकल, डेमोग्राफिकल एंड पूरा पॉलिटिकल, सब कुछ, ये सब कुछ जो फैक्टर है, एक्सटर्नल फैक्टर हम जिसको बोलते हैं, इकोनॉमिक्स में आपके आते होंगे, तो ये सब फैक्टर को इन्वॉल्व करके पूरा जो वर्ड बनता है उसको हम बोलेंगे स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स वर्ड ऑलवेज कोई भी एक चीज, दो चीज के लिए यूज नहीं होता है। स्टैटिस्टिक्स का वर्ड हम यस ये भी कह सकते हैं कि जो वास्ट क्वांटिटी है, वास्ट पूरा जो है, फॉर एग्जांपल पूरे देश की पॉपुलेशन हमें फाइंड करनी है, पूरे कंट्री का, पूरे वर्ल्ड का हमें कुछ डेटा हमें मिला है, और उसको तोड़ मरोड़ के हमें कुछ फाइनल डिसीजन लेना है कि पूरे वर्ल्ड में डेथ रेशियो क्या है, कंट्री वाइज हमें कंपैरिजन करनी है कि एजुकेशन रेशियो क्या है, डिस्ट्रिक्ट वाइज हमें देखनी है। तो क्या फ्रेंड, हम हर एक पर्सन के घर में जाके हम उसको पूछेंगे, पूरे वर्ल्ड में जाके हर एक कंट्री के हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक टाउन में जाके हर एक पर्सन को जाके पूछना, वो थोड़ा फिजिबल है, नहीं है, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो स्टैटिस्टिक वर्ड क्या है कि रैंडमली हम सैंपल सिलेक्ट करेंगे एंड फिर उसमें से पूरे स्टैटिस्टिक यानी कि पूरे हमारे पास जितने भी सैंपल्स अवेलेबल जो ऑब्जेक्ट है, पॉपुलेशन है, उसका हम पूरा डिसीजन निकालते हैं। फॉर एग्जांपल हमने 2-4 सैंपल सेलेक्ट किए और उसमें से हमें लेट्स टेक वन एग्जांपल कि फॉर एग्जांपल अगर हमें ऐसा ढूंढना है कि गुजरात स्टेट में 20 to 30 एज में कितनी लड़कियां हैं, तो क्या फ्रेंड्स हम गुजरात स्टेट के हर एक टाउन में जाके हम एवरी गर्ल के घर में जाके पूछेंगे कि 20 to 30 एज में कितनी लड़कियां हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स।
यस ऑफ कोर्स ये चीज करना पड़ेगा, बट हम एरिया वाइज थोड़ा सा करेंगे एंड फिर थोड़े से एरिया का हमने जो सैंपल लिया उसमें से हमें जो मिला कि यस 20 to 30 ईयर में 20% जो पॉपुलेशन है उसमें से 20 to 30 जिनका ईयर्स है यानी कि जितनी एज है 20 से 30 के बीच में जो लड़कियां है वो 20% है पूरे पॉपुलेशन का। तो फ्रेंड्स हम गुजरात स्टेट में ऐसा है, तो पूरे स्टेट जितने भी है, तो पूरे हम इंडिया की कंट्री की बात करें तो हम ऐसे सैंपल 2-3 स्टेट के हम देखेंगे और फिर पूरे जो कंट्री है उसका हम अनुमान लगाएंगे। समझ में आया? तो स्टैटिस्टिक वर्ड का मतलब ये है कि कोई सिंगल चीज के बारे में हम बात नहीं कर रहे। स्टैटिस्टिक यानी कि ऑलवेज ज्यादा क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, वास्ट अनलिमिटेड हमारे पास सैंपल्स है, पॉपुलेशंस है, उसकी बात करेंगे। समझ में आया? मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं फोन लेके आती हूँ मेरा, तो कौन कौन सी एसबीसी आर्मी आई है वो मुझे पता चला है ना, वो जानना भी जरूरी है। 1 मिनट में आई मैं। यस आई एम बैक। चलो देख लेते हैं कितने लोग आए हैं। वेलकम वेलकम। इजी है चैप्टर, लेंथी दिखता है बट इतना टफ नहीं है। थ्योरी है इसलिए आपको ऐसा लगेगा। बिन जरूरी चीजें भी काफी है इसमें जो हम नहीं पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट चीज पे हम ज्यादा फोकस करेंगे, यानी कि जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू पे है। ठीक है ना? बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पैराग्राफ पे डाले होंगे तो फटाफट से हम इम्पोर्टेंट चीज पे फोकस करेंगे। सबसे पहली चीज फ्रेंड्स डेफिनेशन देखते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड इन टू डिफरेंट सेंसेस। टू डिफरेंट सेंसेस, यहाँ पे ध्यान दो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे फोकस करो। एक है प्लूरल एंड सेकंड है सिंगुलर। यस, दो सेंस में हम स्टैटिस्टिक्स का मतलब समझेंगे, एक है सिंगुलर एंड सेकंड है प्लूरल। तो यहाँ पे ध्यान दो, अपनी लेमन लैंग्वेज में हम समझ लेते हैं, देन फिर मॉड्यूल ने जो बोला है वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले अरे शिट, पेन लेनी थी। प्लूरल है नहीं, ये क्या है सिंगुलर, दोनों में डिफरेंस क्या है समझ लो। प्लूरल का मतलब फ्रेंड्स ये है, यस बहुवचन एकवचन वो इंग्लिश में आता है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे ध्यान दो, प्लूरल का मतलब ये है कि कुछ भी करके डेटा कलेक्ट करना है। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ फ्रेंड्स, जब इलेक्शन आता है तब आपको पता होगा कि पॉपुलेशन की हम एवरी डिकेट में हम पॉपुलेशन के कैलकुलेशन करते हैं। तो स्पेशली जब इलेक्शन आता है ना, तब उसके पहले ही थोड़े दिन पहले हमारे घर पे आते हैं वो गवर्नमेंट के जो अधिकारी होते हैं, और वो सब कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं कि आपके घर में कितने जन रहते हैं, कितनी एज के हैं, कोई छोटा बच्चा है। अगर पोलियो के लिए आते हैं तो पूछता है कि अगर कोई छोटा बच्चा है, तो पूरी इंफॉर्मेशन लेते हैं, नाम नंबर एज सब कुछ लेते हैं, लोकेशन एड्रेस के साथ, है ना? तो फ्रेंड्स ये सारी इंफॉर्मेशन क्यों लेते हैं? ये डेटा कलेक्ट करते हैं। समझ में आया फ्रेंड्स? ये क्या करते हैं? डेटा कलेक्ट करते हैं बहुत ही सिस्टमेटिक वे में। डेटा कलेक्ट करते हैं सिस्टमेटिक, पूरा अच्छे से वे में डेटा कलेक्ट करते हैं। कैसे? उसका रजिस्टर आपने देखा होगा
कि पूरा मतलब कॉलम और रोज अलग अलग बनाए हैं कि यहाँ पे नाम लिखना है। फिर आपने देखा होगा कि अगर वो अच्छे से सिस्टमेटिक वे में, मैं ऐसे लिए बोल रही हूँ कि वो प्रिंट आउट करा के आते हैं और देखना यहाँ पे हमारे फोटोज भी ऑलरेडी प्रिंटेड होते हैं। फोटोज की बात जाने दो, बट काफी बार ऐसा होता है कि हमारे नाम ऑलरेडी वहां पे लिखे होते हैं। फिर वो पूछते हैं कि अगर कोई गर्ल है, मैरिड हो गई है, तो उसका नाम डिलीट करते हैं। और अगर भाई है, उसकी शादी हो गई, तो जो बहू है उसका नाम हम ऐड करवाते हैं, है ना। तो अगर कोई किसी की डेथ हो गई है या फिर कोई न्यूबॉर्न बेबी है, तो वहां पे वो सारी चीजें यहाँ पे ऐड डिलीट वो सब कुछ वो करते हैं। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी जो हमारे मम्मी पापा का नाम है ना, वो तो ऑलरेडी वहां पे होता है। तो इसमें सिर्फ एडिशन होता है या फिर डिलीशन जो होता है, तो वो करते हैं। एंड फिर बाकी सब चीजें सिर्फ कंफर्म करते हैं कि यस, ये XYZ पर्सन यहाँ पे रहता है, यहाँ पे रहता है, परीक्षा मैम यहाँ पे रहती है, प्रतीक सर यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, ओके। अगर कोई ऐड हुआ है या फिर कोई माइनस हुआ है, कोई भी न्यू मेंबर आया है, तो फिर वो ऐड करते हैं। तो ऑलरेडी जिसके नाम पे घर होता है, जो रेगुलर है, तो उनका नाम तो ऑलरेडी होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक वे। यानी कि उन लोगों ने ऑलरेडी डेटा बना के रखा है कि यहाँ पे ये एड्रेस पे इतने लोग रहते थे लास्ट ईयर, जब यानी कि लास्ट टाइम जब उन्होंने पॉपुलेशन कैलकुलेशन किया, तो ये एड्रेस पे इतने लोग रहते हैं। तो ये लोग जस्ट कंफर्मेशन आते हैं कि यस, इस टाइम पे भी इतने लोग रहते हैं या फिर कोई चेंजेस मॉडिफिकेशन है। तो फ्रेंड्स, जब डेटा सिस्टमेटिक वे में कलेक्ट करते हैं कि पॉपुलेशंस की बात हो रही है, तो ठीक है। अगर छोटे बच्चे की गिनती कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स पूरा छोटे बच्चे का उन्होंने अलग से कॉलम बनाया कि अगर 5 ईयर्स से कम है, तो यस उनको अलग से डाल दो। कि पोलियो के लिए जब पूछना पड़े, तो सीधा वो डायरेक्टली वहीं पे जाते हैं। वो उन्हें क्यों पता है, क्योंकि ऑलरेडी जब उन्होंने पॉपुलेशन कैलकुलेशन किया, तब उन्होंने वो भी पूछ लिया था कि किन किन के घर पे कितने बच्चे हैं और कितनी एज के हैं। तो उनको ऑलरेडी फ्रेंड्स पता है कि 5 ईयर्स से बिलो के चाइल्ड कौन किन किन के घर पे है। तो वो डायरेक्टली वहां पे तो जाते हैं और वो पूछते भी है कि आपके आजू बाजू में कोई छोटा बच्चा है। वो इसलिए पूछते हैं क्योंकि अगर कोई नया आया है, तो उनको नहीं पता होगा, है ना, वो उनकी डायरेक्टरी में नहीं होगा, वो उनके रजिस्टर में नहीं होगा, वो उन्होंने नोट नहीं किया होता। तो वो भी पूछते हैं कि आपके घर पे बच्चा है, तो ठीक है, उसको पोलियो करवा दो। और आजू बाजू में कोई छोटा बच्चा है, वो भी पूछता है, क्योंकि वो इसलिए कि नया कोई आया है, तो वो उनके रजिस्टर में नहीं होगा। और वो आपके घर क्यों आया है, क्योंकि उनको ऑलरेडी पता है, उनके पास ऑलरेडी डेटा है। क्या है, सिस्टमेटिक वे ने उन्होंने उनको बाइफरकेट किया है। तो प्लूरल यानी कि डेटा सिस्टमेटिक वे में कलेक्ट करो, और सिंगुलर का मतलब है कि उसको यूजिंग अलग अलग टूल्स, स्टेटिस्टिकल यूजिंग स्टेटिस्टिकल टूल, डेटा प्रेजेंटेशन करना है। यानी कि फ्रेंड्स, उन्होंने डेटा तो कलेक्ट किया सिस्टमेटिक वे में, अच्छे से उन्होंने डेटा कलेक्ट किया। क्योंकि फ्रेंड्स, सिस्टमेटिक वे में मैं इसलिए बोल रही हूँ कि क्या ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि फर्स्ट लाइन में यहाँ पे फॉर एग्जांपल XYZ सोसाइटी में गए, यहाँ पे चलो बोलते हैं कि अहमदाबाद में गए, ठीक है, तो यहाँ पे राइट साइड जो एरिया है, वहाँ पे फर्स्ट गली में 3 बच्चे रहते हैं, फिर सेकंड गली में 4 बच्चे रहते हैं, कि ऐसा वो डेटा कलेक्ट करते? नहीं, प्योर क्लियर डेटा होता है, परफेक्ट डेटा होता है। क्या होता है कि फर्स्ट गली ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बंगलो नंबर, फ्लैट नंबर वो पूछते हैं, फिर किनके नाम पे घर है, उनका मेन नाम है, उसके अंदर कितने मेंबर्स रहते हैं। तो ऐसे सिस्टमेटिक वे में, हायरार्की में वो लोग डेटा कलेक्ट करते हैं। और इस वे में डेटा अगर वो कलेक्ट भी करे, तो देखने में भी अच्छा नहीं लगता, और समझने में भी बहुत टाइम लगता है। तो इसको सिस्टमेटिक वे में नहीं बोलते हैं। डेटा कलेक्ट करो, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि डेटा कलेक्ट किया। फॉर एग्जांपल, अगर पूरे गुजरात स्टेट की हमें पॉपुलेशन जाननी है, या फिर चलो जानना है कि डेथ रेशियो क्या है, तो फ्रेंड्स हम पूरे गुजरात स्टेट का एक एक हर एक व्यक्ति को घर पे पूछने चाहेंगे? नॉट एट ऑल। हम क्या करेंगे, रैंडमली सिलेक्ट करेंगे पॉपुलेशन, एंड कुछ कुछ एरिया के सैंपल सिलेक्ट करके हम रेशियो निकालेंगे। एंड फिर हम यूजिंग
स्टैटिस्टिकल रेशियो निकालेंगे, यानी कि ये रेशियो क्या है, स्टैटिस्टिकल टूल्स का हमने यूज किया। फिर हम क्या निकालते हैं, मोड निकालते हैं, मीन निकालते हैं। मीन यानी कि पूरे जो हमारे पास डेटा है उसका हम सम करके फिर डिवाइड करते हैं कितने ऑब्जेक्ट है। तो फ्रेंड्स वो क्या है, सरेराश निकाला हमने, है ना पूरा। मीन यानी कि एवरेज निकाला। तो फ्रेंड्स हम भी, अगर हमें डेथ रेशियो जानना है तो हम क्या करेंगे, कुछ कुछ एरिया, कुछ कुछ लोकेशन के हम सिलेक्ट करेंगे एंड फिर उसके एवरेज निकालेंगे एंड फिर उससे पूरे पॉपुलेशन का, पूरे गुजरात स्टेट का हम अनुमान लगाएंगे कि यार इतना डेथ रेशियो हो सकता है। समझ में आया? अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन का लिया एंड फिर उसके ऊपर से पूरे पॉपुलेशन का हम अनुमान लगाए। तो उसके लिए हमने मीन का यूज किया होगा, एवरेज निकाला, रेशियो निकाला। तो ये सारे स्टेटिस्टिकल टूल्स का यूज करके फिर हम उसको डिसीजन लेते हैं, एक पूरा एनालिटिक्स बनाते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगुलर डेटा। सिस्टमेटिक वे में कलेक्ट करो उसको हम बोलेंगे प्लूरल स्टैटिस्टिक्स। एंड सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब है कि अलग अलग स्टैटिस्टिकल टूल्स को यूज करके हम डेटा को यूज करते हैं, उसको हम बोलेंगे स्टैटिस्टिकल इन ए सिंगुलर सेंस। समझ में आया? तो दो टाइप्स के हैं, एक ये प्लूरल एंड सेकंड है सिंगुलर। पूरे पैराग्राफ में तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये पूरा पैराग्राफ है, वही बोला है कि डेटा को सिलेक्ट करो। देखो यहाँ पे एक बार पढ़ ही लेते हैं। चलो, मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक, द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड इन टू डिफरेंट सेंस। एक ही प्लूरल और सेकंड है सिंगुलर। इन द प्लूरल फॉर्म इट रिफर्स टू द न्यूमेरिकल डेटा, यानी कि डेटा को न्यूमेरिकल वे में डेटा कलेक्ट करते हैं। न्यूमेरिकल डेटा कलेक्टेड इन ए सिस्टमैटिक मैनर, देखा मैंने आपको बोला सी, विथ सेम डिफाइंड एम और ऑब्जेक्ट। यानी कि एक चीज यस ध्यान में रखना को, हम न्यूमेरिकल डेटा तो कलेक्ट करते हैं सिस्टमैटिक वे में, बट विथ ऑब्जेक्टिव, विथ सम ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव यानी कि कोई मोटिव के साथ हम डेटा कलेक्ट करते हैं। कैसे कि डेटा कलेक्ट करने आए तो हमारे पास क्या था, एक मोटिव था कि हमें पूरे गुजरात स्टेट का डेथ रेशियो निकालना है ना। तो वो मोटिव होता है। सो उसके बेस पे ही हम पूरा डेथ रेशियो निकालते हैं। डेथ रेशियो निकालने के लिए फ्रेंड्स हम घर पे जाते हैं, हम क्यों ना कोई कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में क्यों नहीं जाते, गार्डन में क्यों नहीं गए, या फिर कोई शॉप में क्यों नहीं गए, या फिर कोई मंदिर मंदिर या फिर मस्जिद में क्यों नहीं गए। वहां पे नहीं निकलता क्योंकि वहां पे पब्लिक नहीं रहती, पब्लिक रहती घरों में। तो फ्रेंड्स डेथ रेशियो निकालने के लिए हम क्या पूछेंगे सिस्टमेटिक वे में कि आपके घर में पहले ही इतने लोग थे, तो अब कोई डिलीशन है, यानी कि कोई मर गया है, कुछ हो गया है, बीमारी से कोई मर गया है, या फिर कोई एजेड है जो अब नहीं रहा। तो फ्रेंड्स उनके पास ऑलरेडी हमारा डेटा है, उसमें सब डिलीशन करना है ना। तो सिस्टमेटिक वे में वो पूछेंगे कि उनके पास मोटिव है डेथ रेशियो निकालने का, इसलिए वो घर पे आके वही पूछेंगे कि किन किन की डेथ हुई। समझ में आया? वो ऐसा नहीं पूछेंगे कि किन लोगों का बॉर्न हुआ है। तो बॉर्न हुआ है वो पूछेंगे, इसका मतलब उनका मोटिव होगा बर्थ रेशियो निकालने का। समझ में आया? जैसा मोटिव वो लोग पूछेंगे कि आपके घर में कोई 5 साल से छोटा बच्चा है, ऐसा पूछते हैं। वो क्यों पूछते हैं? क्योंकि 5 साल का छोटा बच्चा है तो उनको पोलियो देना होता है ना। कभी ऐसा क्यों नहीं पूछा कि 5 साल से बड़ा कौन है? नहीं, उनके पास मोटिव है पोलियो पिलाने का। समझ में? तो डेटा कलेक्ट करने का सिस्टमैटिक मैनर में विद द सेम डिफाइंड एम एंड ऑब्जेक्ट इन द व्यू ऑफ सच एज द नंबर ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम malaria in different colonies of Delhi, or number of unemployed girls in the different states of India, so on। ये एग्जाम्पल दिया है। फॉर एग्जाम्पल कि हमें ये जानना है कि दिल्ली में कुछ सिलेक्टेड एरियाज में मलेरिया से कौन कौन से लोग सफर हो रहे हैं। तो मलेरिया कितने लोगों को हुआ है, उसका रेशियो जानना है, उसका नंबर न्यूमेरिक डेटा जानना है। तो हमारे पास एक मोटिव है, क्या है कि हमें मलेरिया किन लोगों को हुआ है वो जानना है। फिर अनएम्प्लॉयड गर्ल्स को हमें
जानना है कि कितनी गर्ल्स है जो अनएम्प्लॉयड है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, मतलब पूरे इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में हम जाएंगे और सैंपल सिलेक्ट करेंगे कि कितनी गर्ल्स अनएम्प्लॉयड है, फिर पूरे इंडिया का अनुमान लगाएंगे, ठीक है ना। इन अ सिंगुलर फॉर्म, अब दूसरा है द वर्ड स्टैटिस्टिक्स मींस द साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स दैट डील्स विद द प्रिंसिपल्स डिवाइसेस स्टैटिस्टिकल टूल, मैंने बोला था ना यहाँ पे स्टैटिस्टिकल मेथड ऑफ कलेक्टिंग एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द न्यूमेरिकल डेटा। प्लूरल फॉर्म में हमने जो न्यूमेरिक डेटा कलेक्ट किया उसका हम क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट वे में प्रेजेंट करेंगे, उसका एनालिटिक्स निकालेंगे, फिर उसका इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है ना। The statistics, when used in singular, refer to the branch of the knowledge which implies applied mathematician. The science of statistics, ये सारी चीज जानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। Definition of statistics in plural form और न्यूमेरिक डेटा दोनों का मतलब सेम है। प्लूरल फॉर्म यानी कि न्यूमेरिक डेटा सिस्टमेटिक वे में कुछ मोटिव के साथ कलेक्ट करना। देखो डिफरेंट ऑथर्स हैव गिवन डिफरेंट डिफरेंट definition of statistics. Some of the definition of statistics describing it quantitatively or plural form are different different mathematician उन्हें अलग अलग definition दी है, तो वो बोला है। चलो अब फ्रेंड्स यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 है। कैरेक्टरिस्टिक्स गुणधर्म हम जिसको बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है, स्टैटिस्टिक्स के कितने कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉरी, सबसे पहला स्टैटिस्टिक्स आर द एग्रीगेटिव ऑफ फैक्ट्स। यस, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स यानी कि फ्रेंड्स वो क्या है, पूरे जो डेटा एग्रीगेट किया है वो फैक्ट्स के बेस पे होता है। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स यानी कि गलत नहीं होता है, बट यस एक्चुअल भी नहीं होता है, एग्जैक्ट हम बोल सकते हैं अराउंड होता है। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स यानी कि जो डेटा हमने फैक्ट्स होते हैं बिल्कुल गलत भी नहीं होता है, क्योंकि वो घर पे आके पूछते, वो डेटा कलेक्ट करते हैं कुछ कुछ एरिया के, तो परफेक्ट नहीं होता है, बट वो गलत भी नहीं होता है। वो फैक्ट्स के बेस पे जो एग्रीगेट डेटा किया है उसके बेस पे वो पूरा स्टैटिस्टिक्स का डेटा होता है। तो स्टैटिस्टिक्स क्या है, वो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स है ना। स्टैटिस्टिक्स आर अफेक्टेड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ कोर्सेज, वो तो ऑलरेडी मैंने बताया कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब ही एक दो चीज के लिए स्टैटिस्टिक्स का वर्ड यूज नहीं होता, वो पूरी क्वांटिटी यानी कि पूरे पॉपुलेशन, वास्ट लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन, लार्ज नंबर ऑफ सैंपल्स, ऑब्जेक्ट्स के बारे में जब बात हो रही है, पूरे कंट्री की पूरे वर्ल्ड की जब बात हो रही है, तब स्टैटिस्टिक्स वर्ड यूज में आता है। स्टैटिस्टिक्स वर्ड फॉर एग्जांपल पूरे इंडिया की हमें पॉपुलेशन जानी है, कोई कंट्री के साथ हमारा जीडीपी रेशियो में कंपेयर करना है, तो फ्रेंड्स वहां पे पूरे कंट्री की बात हो रही है, इसमें कितने सारे स्टेट्स है, इसमें कितने सारे टाउन्स है, तो उन सब के बारे में हम नहीं जान सकते, तो हम क्या करते हैं, कुछ कुछ सैंपल लेते हैं कुछ कुछ स्टेट के, एंड फिर हम पूरे कंट्री का एनालिसिस करते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स क्या है, स्टैटिस्टिक्स आर अफेक्टेड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ कोर्स वो लार्ज नंबर से ही अफेक्टेड है। स्टैटिस्टिक्स आर ऑलवेज न्यूमेरिकल एक्सप्रेस्ड, यस ऑफ कोर्स स्टैटिस्टिकल वो न्यूमेरिक डेटा है। ऑफ कोर्स प्लूरल सेंस की हमने जो डेफिनेशन देखी उसमें साफ साफ लिखा है स्टैटिस्टिक्स इज अ न्यूमेरिकल डेटा, डेटा कलेक्ट करना है न्यूमेरिक, तो वो न्यूमेरिकल ही हम उसको एक्सप्रेस कर पाते हैं। स्टैटिस्टिक्स शुड बी वो मतलब पैराग्राफ में या फिर वर्ड्स में नहीं होता है, न्यूमेरिकल फिगर्स पे ही होता है, तभी तो हम उसका कुछ एनालिसिस कर सकते हैं ना फ्रेंड्स, लाइक डेथ रेशियो निकालो, बर्थ रेशियो निकालो, इतने से इतने एज में कितने लोग हैं, एवरेज निकालो पूरे, लेट्स टेक वन एग्जांपल के चार जो मेट्रो सिटी है उसमें जितने बॉयज है उसकी एवरेज सैलरी कितनी है, तो रेंज हमें जाननी है कि 30 to 50,000 है या फिर 30 to 70,000 है। तो फ्रेंड्स हम हर एक पर्सन को तो उसकी सैलरी पूछने नहीं चाहेंगे,
कुछ एरिया में हम पूछेंगे, सेलेक्ट करेंगे, सरेराश एवरेज निकालेंगे। वो सैंपल सिलेक्ट करने के लिए भी मेथड्स होती है कि जिससे हमें अच्छा सैंपल सिलेक्ट हो और उससे हम जो डिसीजन एनालिसिस करें वो भी परफेक्ट निकले। इसलिए जो सैंपल सिलेक्ट करने की भी स्टैटिस्टिक्स में मेथड है, तो सैंपल भी हम वही मेथड से यूज करेंगे। एंड फिर जो डिसीजन एनालिसिस करेंगे वो भी स्टैटिस्टिकल की जो ही मेथड है वही हम टूल्स एंड वो सारी चीजें यूज करेंगे। डेटा कलेक्ट किया, एनालिसिस किया, फिर उसको इंटरप्रेट करेंगे। Statistics should be enumerated and estimated. Yes, वो estimated and enumerated होता है, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि हम हर एक पर्सन के जाको नहीं पूछ सकते, जो प्रैक्टिकली फिजिबल ही नहीं है। कुछ कुछ सैंपल सेलेक्ट करके फिर पूरे कंट्री का, पूरे जो हमारे पास सैंपल है, पूरे जो स्टेटा है, जो ग्रुप है, उसका हम अनुमान लगाएंगे, कुछ डिसीजन लगाएंगे, कुछ एवरेज निकालेंगे, उसको हम बोलेंगे एस्टिमेटेड। जो एस्टिमेटेड ही होता है, परफेक्ट एग्जैक्ट नहीं होता, बट एस्टिमेटेड काफी हद तक सही होता है, बट वो होता है एस्टिमेटेड होता है, परफेक्शन नहीं होता। स्टैटिस्टिक्स शुड बी कलेक्टेड इन ए सिस्टमेटिक मैनर। यस, ऑफ कोर्स सिस्टमेटिक मैनर में कलेक्ट किया जाता है। अब विदाउट सिस्टमेटिक वे आप कुछ मोटिव के बिना नहीं सिलेक्ट करोगे, क्योंकि क्या सिलेक्ट करोगे अगर आपके पास कोई मोटिव ही नहीं है, तो आप घर पे जाके क्या डेटा सिलेक्ट करोगे और कैसे, कौन सी मेथड, कौन सा टूल यूज करेंगे, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो ऑलवेज स्टैटिस्टिकल डेटा सिस्टमैटिक वे में ही कलेक्ट होता है। स्टैटिस्टिक्स शुड बी कलेक्टेड फॉर ए प्री डिटरमाइंड पर्पज। ऑलरेडी जस्ट मैंने बोला डेफिनेशन में ये सारी चीज हम पढ़ चुके हैं कि प्री डिटरमाइंड पर्पज यानी कि हमारे पास ऑलरेडी मोटिव होता है एंड फिर हम डेटा सेलेक्ट करते हैं। स्टैटिस्टिकल शुड बी प्लेस्ड इन ए रिलेशन टू ईच अदर। यस, वो एक दूसरे से रिलेटेड होता है, वो भी सही है। सिंगुलर सेंस में, यस, ये सारी चीज हम पढ़ लिया। अभी देखो यहाँ पे फ्रेंड्स, क्रोक्सटन एंड कॉर्डन करके वो मैथमेटिशियन है, उन्होंने एक डेफिनेशन निकाली है। अकॉर्डिंग टू दिस टू मैथमेटिशियन, देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ statistics. First one is collection of data, then present the data, then analyze the data, and fourth one is interpret the data. बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है। डेफिनेशन में ही आपको पूरा मीनिंग भी समझ में आ जाएगा, स्टेज भी समझ में आ जाएंगे। और मैं तो बोलूँ कि पूरा ये चैप्टर है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ये 4 स्टेप में ही है। देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट द डेटा, फिर क्या करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ डेटा, यानी कि उसको हम प्रिपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास पूरे पॉपुलेशन की डिटेल्स आ गई कि इस घर में इतने लोग रहते हैं, इतने लोग। फिर हम प्रिपेयर करते हैं, क्या करते हैं कि अगर इलेक्शन का वो माहौल आता है तो हम क्या करते हैं कि हम निकालते हैं कि 18 ईयर से अबव कितने लोग हैं जो लोग वोट कर सकते हैं। तो हम सरेराश निकालते हैं कि यस इतने लोग हैं और कितना वोटिंग हुआ, फिर हम उससे परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है ना, क्योंकि पूरे पॉपुलेशन पे नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसमें 18 ईयर से बिलो भी होगे ना। तो उसमें से डेटा सिलेक्ट करते हैं, फिर उसको प्रेजेंट करते हैं कि किसके लिए हमें वो डेटा चाहिए। फिर हम पूरा डेटा का एनालिसिस करते हैं, फिर हम इंटरप्रेट करते हैं। फिर कि इंटरप्रेट करते हैं यानी कि यही वोटिंग का ले लो। फिर हम सबसे पहले डेटा कलेक्ट किया, घर पे आके उन्होंने सब कुछ पूछा कितने साल के कितने लोग हैं। फिर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, उन्होंने डेटा पूरे उनके सिस्टम में डाला कि बिफोर कितने इयर्स के लोग हैं। फिर उन्होंने पूरे डेटा का एनालिसिस किया कि कितने, ऑलमोस्ट यहाँ पे कितने लोग रहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें देखना है कि मुंबई में कितनी वोटिंग हुई, तो पहले हम पॉपुलेशन मुंबई में कितनी है वो जानेंगे, यानी कि डेटा कलेक्ट किया। फिर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, यानी कि उन्होंने डेटा जो कलेक्ट किया वो उन्होंने सिस्टम में डाला कि उनमें से गर्ल्स कितने हैं, बॉयज कितने हैं, 18 ईयर से अबोव कितने हैं, 18 ईयर से बिलो कितने हैं। ठीक है, फिर उन्होंने ये सारा प्रेजेंट किया और एनालिसिस भी किया कि यस, वो एनालिसिस करेंगे कि यस इतनी पॉपुलेशंस में थे 18 ईयर्स अबोव के इतने लोग हैं, तो वो एनालिसिस करेंगे कि यस इतना वोटिंग तो होना चाहिए। फिर वो इंटरप्रेट किया, फिर यानी कि रिजल्ट आया, फिर उन्होंने देखा, कंपेयर किया कि इतने लोग हैं
जो ऑलरेडी वोट दे सकते हैं और एक्चुअली वोटिंग ये हुआ है, तो एक्चुअल और एस्टिमेटेड डेटा को कंपेयर करेंगे एंड फिर वो परसेंटेज निकालते हैं। तो आपको पता है मीडिया में, टीवी में, न्यूज में हम देखते हैं कि वो लोग बोलते हैं कि 40% वोटिंग हुआ, 50% हुआ, लास्ट ईयर इतना हुआ था, इस साल इतना हुआ। तो ये सारा वो कंपैरिजन कहाँ से लाते हैं? डेटा। जो डेटा उन्होंने कलेक्ट किया, एनालाइज किया, प्रेजेंट किया, इंटरप्रेट किया, उससे ये सारी चीजें वो बोल सकते हैं। समझ में? ये पूरा सारा खेल स्टैटिस्टिक्स के टूल से वो कर सकते हैं। ठीक है, 4 स्टेप फ्रेंड समझ में है। सबसे पहला कलेक्ट करते हैं डेटा, फिर प्रेजेंट करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं, देन डेटा को इंटरप्रेट करते हैं कि एक्चुअल में कितना डिसीजन हुआ, हमारा जो एग्जांपल में है उसमें कितना वोटिंग हुआ, कितना परसेंटेज। ठीक है, फिर लास्ट ईयर से कंपेयर करते हैं, फिर दूसरे स्टेट के साथ वो कंपेयर करते हैं। तो ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो डिटेल में आप फ्रेंड्स ये जो वर्ड टू वर्ड है कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में क्या लिखा है, वो घर पे जाके आपको पढ़ना है, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। उसका जो क्रक्स है वो मैंने आपको समझा दिया। इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, समझा लेती हूँ, फिर उसके बाद आप एक बार ऊपर से गो थ्रू कर लेना अगर आपको कोई डाउट है। इम्पोर्टेंस हम समझ लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड जो क्रॉडन एंड क्रॉक्सटन की जो डेफिनेशन है वो भी हमने देखी, बहुत बढ़िया है। पूरा चैप्टर वो 4 स्टेज पे है, तो पूछ सकते हैं वो 4 स्टेज क्या है। तो ये सब चीजें एग्जाम में पूछ सकते हैं, एमसीक्यू में। और अगर ज्यादा मार्क्स में आई तो आपको डिटेल में उनके पॉइंट्स लिखे, स्टेज लिखे, कुछ एक दो लाइन उसमें लिखनी होगी, एग्जाम्पल के साथ लिख देना। स्टैटिस्टिक्स का इम्पोर्टेंस क्या है? इकोनॉमिक्स वेयर स्टैटिस्टिक्स इज एक्सटेंसिवली यूज्ड, यानी कि स्टैटिस्टिक्स का स्कोप, इम्पोर्टेंस क्या है? सबसे पहला है कंजम्पशन। कंजम्पशन यानी कि फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल कंजम्पशन यानी कि फ्रेंड्स अगर लेट्स टेक वन एग्जांपल कि हम बात करें तो गुजरात स्टेट की बात करें और फिर मुंबई स्टेट की बात करें, तो फ्रेंड्स उसमें भी एरिया है जो कुछ जो है वो रूरल एरिया है, कुछ अर्बन एरिया हो गए बॉम्बे में भी। तो फ्रेंड्स अगर बांद्रा वो सारे जो एरिया लेते हैं, वो आपको पता है कि जिसमें सेलिब्रिटीज रहती है, तो आप उसके जो डेटा निकालोगे उसमें आपको कंजम्पशन रेशियो निकालना है। लाइक कंजम्पशन यानी कि जो रीच एरिया है उसमें आपको पता है कि कंजम्पशन क्या होगा। उसमें कार है, बंगलोज है, लग्जूरियस लग्जूरियस जो सर्विस है, जो लग्जूरियस सर्विस है, चीजें है, उसका कंजम्पशन वो अर्बन और रूरल जो एरिया है यानी कि जो रीच एरिया है, लग्जूरियस एरिया, उसमें लग्जूरियस सर्विसेज एंड लग्जूरियस चीजें की ज्यादा कंजम्पशन होता है। यानी कि लग्जूरियस कार की बात करें, ब्रांडेड चीजें की बात करें, है ना, तो वो सारी चीज वहां पे ज्यादा कंजम्पशन होता है। फिर हम मीडियम रेंज में आए, तो जो मीडियम एरिया है वहां पे क्या होगा कंजम्पशन? बेसिक नेसेसिटीज है। यस, कार की बात करें बट ठीक है, अभी 6-7 लाख की कार है तो ठीक है, वो बेसिक नेसेसिटी में कि अगर एक घर में कार चाहिए, लग्जरीज कार नहीं है तो चलेगा, बट एक कार चाहिए तो छोटी सी कार, टू व्हीलर होगा, किसी के पास फोर व्हीलर भी नहीं होता है, तो ये मीडियम रेंज में। और अगर हम नाला सोपारा वो सारी चीजें पे गए, एरिया पे गए मुंबई में, तो वहां पे क्या है फ्रेंड्स, वो उनका कंजम्पशन की बात करें तो उन लोगों के लिए जो बेसिक नेसेसिटी यानी कि 3 टाइम का खाना भी मिल जाए, 2 टाइम का, तो भी बहुत बढ़िया है। तो वहां पे कंजम्पशन की बात करें तो जो बेसिक नेसेसिटीज, जो ग्रोसरीज है, मिल्क प्रोडक्ट है, दूध, पानी, चाय है, वो सारी चीज वहां पे ज्यादा कंजम्पशन होती है। तो कंजम्पशन यानी कि स्टैटिस्टिकल डेटा ऑफ कंजम्पशन इनेबल टू फाइंड आउट द वेज इन विच पीपल इन डिफरेंट स्ट्रेटा, स्ट्रेटा यानी कि डिफरेंट क्राउड एरिया ग्रुप की बात कर रही हो, अब सोसाइटी स्पेंड देयर इनकम। कंजम्पशन यानी कि कोई सोसाइटी है, उसमें से कुछ ग्रुप की बात करें तो वो ग्रुप उनके पैसों का हिस्सा कहाँ पे ज्यादा कंज्यूम करते हैं। तो रीच एरिया है फ्रेंड्स,
जो हम अर्बन एरिया की बात करें, रूरल एरिया की बात करें, तो जो रीच एरिया है, रूरल एंड अर्बन दोनों एरिया में अलग अलग कंजम्पशन होगा। फ्रेंड्स, रिच एरिया है, वहाँ पे कंजम्पशन लग्जरीज चीज पे ज्यादा होता है, एक्सपेंसिव चीजों पे ज्यादा स्पेंड करते हैं वो इनकम का भाग। और जो लोग पॉवर्टी के लाइन है, बेचारा जो मीडियम रेंज में रहते हैं, तो वो लोग अपने इनकम का जो पार्ट है वो बेसिक नेसेसिटी में कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे कंजम्पशन फर्स्ट है। सेकंड है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन यानी कि द स्टैटिस्टिकल ऑफ प्रोडक्शन डिस्क्राइब द टोटल प्रोडक्टिविटी, यानी कि पूरे कंट्री की बात करें कि कितने चीज यहाँ पे हमें प्रोड्यूस करते हैं, कितनी यूज होती है, अलग अलग सर्विसेज है, अलग अलग चीजें हैं, कितनी प्रोड्यूस्ड होती है, कितनी कंजम्पशन होती है। तो उनका डेटा निकालते हैं, पूरे वर्ल्ड की बात करें, पूरे कंट्री की बात करें, पूरे स्टेट की बात करें, तो उसके वाइज जो लोकेशन वो सिलेक्ट करते हैं एरिया वाइज, कि फॉर एग्जांपल कि हमें जानना है कि इंडिया में टीवी जो होता है एलईडी एलसीडी, उनका प्रोडक्शन क्या है, कितना होता है। तो हम हर एक फैक्ट्री जितने भी है टीवी की, वहां पे जाके एवरी पूछ लेंगे, और फिर पूरा एक सरेराश निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, और फिर हम एक न्यूमेरिक डेटा फिक्स करेंगे, और फिर हम उसका डिसीजन ले पाएंगे। Exchange in the field of exchange means economics diets, market laws, price are determined by the forces and demand and supply, cost and production, monopoly, competition, banking, etc. Systematic study of all this can be made only with the help of the statistics. Yes, डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, कॉस्ट, प्रोडक्शन, मोनोपोली, कंपटीशन, मार्केट में क्या चल रहा है, एक्सचेंज, वो सारी चीजें जानना बहुत ही जरूरी है। वो सारी चीजें जान के फिर वो सारी चीजें हम किसकी मदद से जान सकते हैं कि पूरे ये चीज है। फॉर एग्जांपल लेट्स टेक वन एग्जांपल कि ये प्रोडक्ट है एक्स, फॉर एग्जांपल ये पेन है, उसकी हमें डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, उसका कोई कंपटीशन है कि नहीं, मोनोपोली कितनी है, उसके कितने कॉम्पिटिटर है, ये सारी चीज हम किसकी मदद से जान सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स की मदद से। इकोनॉमी इकोनॉम फिर एक मिनट, चलो। फर्स्ट कंजम्पशन, प्रोडक्शन सेकंड, थर्ड है एक्सचेंज, एंड फोर्थ वाला है इकोनॉमेट्रिक्स। इसका मतलब है विद द हेल्प ऑफ द इकोनॉमेट्रिक्स, इकोनॉमिक्स हैज बिकम exact science of econometrics is the combination of economics, mathematics and statistics. इकोनोमेट्रिक्स का मतलब क्या है, वो इकोनॉमिक्स प्लस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का उन्होंने फ्यूजन बनाया है इकोनोमेट्रिक्स। यानी कि इकोनॉमिक, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, यानी कि इकोनॉमी में क्या चल रहा है, इकोनॉमिक्स के डेटा, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिकल टूल को यूज करके पूरा जो एक कॉम्बिनेशन बनाता है उसको हम बोलेंगे इकोनोमेट्रिक्स, जो बहुत ही यूजफुल है। समझ में आया? पब्लिक फाइनेंस के पूरा जो हमें डेटा इकोनॉमिक्स का निकालना है, जो सारी चीजें मैंने बोले कि मार्केट में क्या चल रहा है, हमें पूरा शेयर मार्केट के डेटा निकालना है, हम बोलते हैं कि आज मार्केट अप है डाउन है, वो कैसे हम बोलते हैं, स्टैटिस्टिकल डेटा, है ना। पब्लिक फाइनेंस स्टडी द रेवेन्यू एक्सपेंसिव। पब्लिक फाइनेंस हमें जानना मिलता है कि कितने पैसे पब्लिक के पास है, फॉर एग्जांपल कितनी लोन चल रही है, कितने जो पैसे है वो पूरे चल रहे हैं, यानी कि पूरे जो कंट्री में है, कितनी नोट वो है, करेंसी प्रोड्यूस हो रही है ना। आरबीआई के रेगुलेशंस गाइडलाइंस से हमें पता चलता है कि जीडीपी रेशियो क्या है हमारा, है ना। हम बोलते हैं कि अभी मार्केट में रिसेशन चल रहा है, मंदी चल रही है, तेजी चल रही है, वो हम कैसे बोल सकते हैं फ्रेंड्स, पब्लिक फाइनेंस की मदद से। कि हमें कैसे पता चला कि आज अभी हमारा रिसेशन चल रहा है, यूएसए में मंदी चल रही है, यहाँ पे तेजी है, फॉर एग्जाम्पल कोई और कंट्री में तेजी चल रही हो, तो वो हम क्या, स्टैटिस्टिकल डेटा की मदद से, पब्लिक फाइनेंस मार्केट में क्या चल रहा है, करेंसी की वैल्यू क्या है, मार्केट में कितने पैसे घूम रहे हैं, उससे हम स्टैटिस्टिकल डेटा जो है उसको न्यूमेरिक स्टैटिस्टिकल डेटा बोलते हैं, जिसकी मदद से हम ये सारे डिसीजन, ये सारी चीजें जान पाते हैं। इनपुट आउटपुट एनालिसिस। The input output analysis is based on statistical data which explain the relationship between
input and output, sampling, time series, index, number, probability, correlations, regression, and some other concepts which are used in economic analysis. ये सारी चीजें जो टूल्स उन्होंने बोला है इनपुट आउटपुट एनालिसिस के लिए, हम प्रोबेबिलिटी, कोरिलेशन, रिग्रेशन, यानी कि हम सैंपल सिलेक्ट करते हैं, वो सैंपल कैसे सिलेक्ट करो, मेथड क्या है, फिर वही सैंपल क्यों सिलेक्ट करेंगे, उससे हम पूरा कुछ सैंपल सिलेक्ट करके हम पूरे पॉपुलेशन का अनुमान लगाएंगे। तो ये सारी चीजें क्या है, कोरिलेशन, रिग्रेशन, प्रोबेबिलिटी कि 50% चांसेस है कि इस साल में इतने बेबी बॉर्न हुए, फिर नेक्स्ट ईयर के साथ हम कंपेयर करते हैं, डेथ रेशियो निकालते हैं, कंपैरिजन करते हैं लास्ट ईयर सेकंड ईयर के साथ, नेक्स्ट ईयर के साथ, फ्यूचर का फोरकास्ट करते हैं कि इस साल ये हुआ तो नेक्स्ट ईयर कितना वोटिंग हो सकता है। तो ये सारी चीज प्रोबेबिलिटी, कोरिलेशन, ये सारे जो स्टैटिस्टिक के टूल है उससे हम इनपुट आउटपुट एनालिसिस करते हैं। तो ये सारी चीजें हम बात करें तो कुछ भी चीज है फ्रेंड्स स्टैटिस्टिक्स के विदाउट स्टैटिस्टिक्स पॉसिबल ही नहीं है। स्टैटिस्टिक्स के बिना नहीं हो सकती कुछ भी चीज। तो सबसे पहला एडवांटेज क्या है, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, थर्ड है एक्सचेंज, फिर है इकोनोमेट्रिक्स, बहुत ही अच्छा वर्ड है, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, तीनों टूल्स का यहाँ पे यूज होता है। पब्लिक फाइनेंस एंड है एक इनपुट आउटपुट का एनालिसिस करने के लिए, है ना। तो अभी पढ़ लो फ्रेंड्स। फिर स्टैटिस्टिक्स देखेंगे कॉमर्स के साथ, है ना, एंड कॉमर्स यानी कि स्टैटिस्टिक्स, कॉमर्स के साथ स्टैटिस्टिक्स क्या क्या रिलेशन है, मीनिंग क्या है। चलो एक बार पढ़ लो फिर आगे बढ़ेंगे। पढ़ लो इम्पोर्टेंस। सॉरी, कोई भी डाउट है तो फ्रेंड्स पूछ लेना बिल्कुल, कोई टॉपिक समझ में नहीं है, सिंगुलर प्लूरल क्या है, स्टेज समझ में नहीं आए स्टैटिस्टिक्स के, वैसे तो इजी है ना फ्रेंड्स, आप लोग तो यार मास्टर हो।
हो गया है क्या फ्रेंड्स? थोड़ा सा थ्योरी चैप्टर है, प्रैक्टिकल में थोड़ा बीच में थ्योरी घुस गया, मतलब थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा। वैसे इजी है, पढ़ना है, पॉइंट्स याद रखो। अगर 4-6 मार्क्स का एग्जाम इक्वेशन में आ गया, एग्जाम इक्वेशन, तो मजा आ जाएगा, है ना। प्रैक्टिकल में ऐसा चांसेस है कि अगर आंसर नहीं आया तो मार्क्स कट हो सकते हैं। थ्योरी में तो आप जितना लिखो, अगर आपके पॉइंट्स अच्छे हैं और पॉइंट्स में कुछ लिख लो तो ज्यादा मार्क्स आने के चांसेस। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, कोई बात नहीं। डेटा को रिप्रेजेंट कैसे करना है, उसकी मेथड कितनी है, कितने वे में हम डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफिकल वे में, पाई चार्ट में, डायग्राम में, ये सारी चीजें अब आएगी। एडवांटेज देख लेते हैं, चलो अभी वो तो देख लिया। स्टैटिस्टिक्स एंड कॉमर्स, कॉमर्स के साथ स्टैटिस्टिक विद कॉमर्स, ऐसा भी हम पढ़ सकते हैं। चलो। Statistical methods are widely applied in the solution of most of the business and trade activities such as production, analysis, costing, manpower, planning, business. Yes friends, आपको पता होगा कि ये सारे चीज में हम statistical data का यूज करते हैं, है ना। बिजनेस में प्लानिंग करने के लिए पूरे कॉस्टिंग निकालते हैं, मैन पावर, लेबर कितना लगेगा, तो वहां पे सारे न्यूमेरिक डेटा की बात हो रही है, यानी कि स्टैटिस्टिकल डेटा की बात हो रही है। फोरकास्टिंग करने में, रिसर्च, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वहां पे हम क्या करते हैं, वाइडली अप्लाई स्टैटिस्टिकल डेटा। और shrewd business always makes a proper scientific analysis the past records in order to predict, यानी कि जो एक अच्छा बिजनेसमैन है वो क्या करेगा फ्रेंड्स, पास्ट ईयर का पूरा सा अच्छे से एनालिसिस करके फिर फ्यूचर का वो एनालाइज करेगा कि फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर लेबर, कॉस्टिंग, ये चीज़ों की इतनी ज़रूरत पड़ी थी, रॉ मटेरियल इतना चाहिए था, तो अभी फ्यूचर में हमें इतना प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो ज़्यादा अभी इस साल कितने रॉ मटेरियल और कितने लेबर कॉस्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो पूरे परफेक्ट स्टेटिस्टिक्स का यूज करके एनालिसिस करता है, जिससे फ्रेंड्स लॉस, ये सारी चीजें कम हो जाती है। क्योंकि अगर आप डेटा के साथ आप जाओगे तो थोड़ा सा प्रिडिक्शन ही लगाना है फ्रेंड्स। ऑफ कोर्स स्टेटिस्टिक्स इज मीन एस्टिमेटेड डेटा, बट एस्टिमेट मैटर डेटा जितना सही है ना फ्रेंड्स, उतना आपका एक्चुअल जो रिजल्ट है वो आपका एस्टिमेटेड के साथ जितना भी परफेक्शन, यानी कि जितना अच्छा बैठता है कंपेयर में, उतना डिफरेंस कम है, तो वेरिएंस इतना कम है, तो वो आपके लिए इतना अच्छा होता है ना। कि आपका एक्चुअल जो रिजल्ट मिला कि यस इस साल मैंने इतना रॉ मटेरियल, लेबर, कॉस्टिंग लगाया था, अभी फ्यूचर में मुझे इतना बढ़ाना है तो इतना ज़्यादा रॉ मटेरियल और कॉस्ट और लेबर मुझे बढ़ाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आप लास्ट ईयर के डेटा को बेस रख के आपने जो प्रेडिक्शन किया वो अच्छा किया। अगर आप ऐसे ही तुक्का लगा के और फिर अपना जो एक्चुअल रिजल्ट के साथ आप कंपेयर करते हैं ना, तो वेरिएंस ज़्यादा होता है, और वेरिएंस ज़्यादा यानी कि आपका इतना वेस्टेज, वेस्ट ऑफ मनी भी ज़्यादा, वेस्ट ऑफ टाइम, उतना आपका प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, वो सारी चीज़ें ज़्यादा यूज होती है। तो फ्रेंड्स इस बेटर कि आपके पास डेटा है तो स्टैटिस्टिकल डेटा का यूज करो, न्यूमेरिक डेटा का, और उसमें स्टैटिस्टिकल टूल के साथ आप आगे बढ़ो, तो आपका प्रिडिक्शन, एस्टिमेशन इतना अच्छा होता, वो एक अच्छा बिजनेसमैन है, वो ऐसा करता है, वो पैराग्राफ ये बोल रहा है। स्टैटिस्टिक और स्टैटिस्टिकल मेथड्स हेल्प द बिजनेस, देखो, एस्टाब्लिश्ड इन एनालाइज द बिजनेस एक्टिविटी। एक अच्छा जो स्टैटिस्टिक्स होता है और उसकी मेथड जो है, टूल्स है, वो एक बिजनेसमैन को उसका बिजनेस एस्टाब्लिश, स्थापित करने में बहुत ही हेल्पफुल रहता है। ये सारी एक्टिविटीज है, कौन सी एक्टिविटी में हेल्प करता है, तो उन्होंने बोला है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने में, कि कहाँ पे कितने की मैन पर्सोनल
या फिर कितने लेबर की ज़रूरत है, कहाँ पे कितने पर्सन की ज़रूरत है। प्रोडक्शन में यूज़ करता है कि यस इतने साल इतना प्रोडक्शन हुआ तो फ्यूचर में कितना होना चाहिए नेक्स्ट ईयर। तो प्रोडक्शन की प्रिडिक्शन में, साइंटिफिक मैनेजमेंट में, बिजनेस फोरकास्टिंग करने में, फ्यूचर का अनुमान लगाने में, परचेज में कि यस इतना प्रोडक्शन करना है तो रॉ मटेरियल कितना परचेज करना है। तो चार चीजें हैं, एक तो बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने में, प्रोडक्शन में, परचेज में, और फिर साइंटिफिक एंड मैनेजमेंट एंड बिजनेस फोरकास्टिंग करने में एक जो बिजनेसमैन है वो यूज करता है, ये एक्टिविटीज है। फिर है स्टैटिस्टिक्स एंड ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग। ऑडिटिंग अकाउंट के साथ स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स इट वाइडली यूज्ड इन ऑडिटिंग। वो तो आपको पता है फ्रेंड्स, ऑडिटिंग में, ऑडिटिंग चैप्टर में पूरे वो स्टैटिस्टिक्स के पूरे अलग से वो स्टैंडर्ड आते हैं। ऑडिटिंग की स्टैंडर्ड जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं वैसा ऑडिटिंग स्टैंडर्ड भी आते हैं, जिसमें स्टैटिस्टिकल डेटा है, उसमें कैसे सैंपल सिलेक्ट करना है ऑडिट करने के लिए। फिर पूरे जो फॉर एग्जांपल हम मल्टीनेशनल कंपनी है उसकी बहुत सारी ब्रांच है। लेट्स टेक वन एग्जांपल ऑफ रिलायंस। अगर आपको रिलायंस कंपनी को ऑडिट करना है तो क्या करोगे? आप हर एक ट्रांजेक्शन देखने जाओगे? नॉट एट ऑल। आप क्या करोगे? रिलायंस कंपनी के हर एक डिपार्टमेंट के मैनेजर के साथ बात करोगे। वो सारे मैनेजर के साथ आप रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट का डेटा निकालोगे, और फिर रिस्पेक्टिव आप उसी डिपार्टमेंट की जो डेटा है, फिनेंशियल स्टेटमेंट है, उसमें से सैंपल कुछ कुछ सेलेक्ट करके आप एनालिसिस करोगे, और फिर आप एक ऑडिटिंग ओपिनियन दोगे, पूरा रिपोर्ट निकालोगे, पूरा फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे। हर एक ट्रांजेक्शन देखना पूरे रिलायंस इंडस्ट्री के लिए हमारे लिए फिजिबल नहीं है, क्योंकि उसके पीछे कितना टाइम कंज्यूमिंग, कितने लेबर, कितने मैन पावर लगाने पड़ेंगे। तो ऐसा ऑडिटिंग नहीं होता। वाइड रेंज है, वहाँ पे सैंपल सिलेक्शन होता है, और फिर हम पूरे स्टैटिस्टिकल टूल की मदद से पूरे पॉपुलेशन, पूरे जो डेटा है पूरे रिलायंस इंडस्ट्री का हम एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रेट निकालते हैं, और फिर हमें एक ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं। तो ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग में भी स्टैटिस्टिक्स का यूज होता है अच्छे से। स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक प्लानिंग करने में भी डिकिंसन एंड इकोनॉमिक्स, देखो यहाँ पे दिया है कि अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर Dickinson, economic planning is making of major decision, what and how much is to be produced and to whom it is to be allocated by the conscious decisions of a determinate authority on the basis of comprehensive survey of economy, survey of डिकिंसन जो प्रोफेसर है उन्होंने क्या बोला है कि डिसीजन लेना है, डेटा कॉम्प्रिहेंसिव करना है, और एक डिसीजन निकालना है विथ डिटर्मिनेट ऑथोरिटी के साथ, विथ इकोनॉमिक सर्वे एज द होल। So the various documents accompanying preceding and the following each of the 8 5 year plan of India are the standing testament to the fact of the indispensable. अच्छा, ये तो एग्जाम्पल दिया है। तो वो क्या बोल रहा था प्रोफेसर ने भी एक अलग डेफिनेशन दी है स्टैटिस्टिक्स के, स्टैटिस्टिक्स विथ इकोनॉमी के साथ। तो डेटा को हम सेलेक्ट करते हैं, एनालिसिस करते हैं विथ प्रॉपर अथॉरिटी के साथ, कॉम्प्रिहेंसिव डेटा विथ, उस पे हम एक डिसीजन भी निकालते हैं। समझ में आया? विथ वेरियस डॉक्यूमेंट्स अकम्पनीज विथ दिस प्रोसेस। Statistics and astronomy. Astronomy के साथ statistics कैसे होते हैं? Statistics were first collected by the astronomer of the study and the movements. yes, उसमें भी डेटा निकालते हैं, फिर स्टार्स प्लेनेट के जो एस्ट्रोनॉमी के जो मूवमेंट्स है वो हम देखते हैं। यस फ्रेंड्स, हम बोलते हैं ना, इसका बेस्ट एग्जांपल है कुंडली निकालते हैं। कुंडली निकालने में फ्रेंड्स वो सारे राहु केतु ग्रह की वो पोजीशन देखते हैं, वो नंबर्स यहाँ पे आपको पता होगा कि वो ना ऐसा कुछ ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे स्क्वायर है और फिर ये सारी चीजें हैं, फिर ये यहाँ पे रखते हैं, फिर यहाँ पे रखते हैं, और फिर सब कुछ गुण निकालते हैं कि यस ये लड़की और ये लड़का है, इन दोनों का मतलब मैरिज हो सकता है कि नहीं है। आपके आप अगर किसी को बाहर जाना है
तो वो लोग भी कुंडली निकालते हैं कि यस इसमें योग है कि नहीं, आगे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन सी फील्ड में जाना है, बिजनेस में जाना है तो अगर ये बिजनेस करेगा तो इसमें उसको प्रॉफिट होगा कि नहीं होता है। तो काफी सारी चीजें हैं, वो हर एक प्लेनेट स्टार जो होते हैं उसके जो पोजीशन मूवमेंट है अलग अलग मेथड से स्टडी करते हैं एस्ट्रोलॉजर, एंड देन वो हमें बोलते हैं कि यस, आपको पता होगा कि अगर हमें कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है तो हम काफी सारे बार जाके एस्ट्रोलॉजर से पूछते हैं, तो यस वो लोग बोलते हैं कि अगर आप 25 to 30 की आपकी जो एज होती वो आपके लिए पीक एज होगी, आप ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाओगे। तो वो कैसे, कहाँ से बोलता है वो, हमारी कुंडली के जो पॉइंट्स है वो आगे पीछे जो उसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, वो भी एक स्टैटिस्टिकल डेटा का यूज करके हमारा फ्यूचर फोरकास्ट करता है। स्टैटिस्टिकल एंड अरे सॉरी, तो स्टैटिस्टिक्स विद एस्ट्रोनॉमी वो समझ में आएगा। फिर है स्टैटिस्टिक्स एंड मीटियोलॉजी। स्टैटिस्टिक्स इज रिलेटेड विद मीटियोलॉजी टू कंपेयर द प्रेजेंट विद द पास्ट और फोरकास्ट फॉर द फ्यूचर। यानी कि इसका मतलब क्या है कि वो प्रेजेंट के जो डेटा है उसको पास्ट ईयर के साथ कंपेयर करके फिर फ्यूचर का डेटा फोरकास्ट करते हैं। अलग अलग फिगर्स एंड स्टडीज एंड देयर ट्रेंड्स एंड फ्लक्चुएशंस, वो सारी चीजें वो कंसिडर करके with statistical use of statistical method. The science of statistics is useful for meteorology in a large number of species. वो सारी चीजें तो आपको ऑलरेडी पता है। स्टैटिस्टिक्स एंड बायोलॉजी, द डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजिकल थ्योरीज हैज बीन फाउंड टू बी, बायोलॉजिकल थ्योरी के लिए भी फ्रेंड्स स्टैटिस्टिकल डेटा का यूज होता है, वो ऐसा इन शॉर्ट बोलते हैं। स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स, यस ये दोनों तो इंटर रिलेटेड है। मैथमेटिक्स के लिए भी स्टैटिस्टिकल नॉलेज, स्टैटिस्टिकल मेथड्स का यूज होता है। समझ में आया फ्रेंड्स? स्टैटिस्टिक विथ मैथमेटिक्स विथ इकोनॉमिक विथ मीटियोलॉजी फिर बायोलॉजी विथ एस्ट्रोनॉमी, ये सारे चीजें में हम स्टैटिस्टिक का यूज करते हैं, वो हमें नहीं पता था। एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड्स हमारे मतलब हमारे जो पूर्वज जो बोलते हैं वो भी कुंडली निकालते हैं, जन्माक्षर निकालते हैं, वो भी वन टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा का यूज ही हुआ ना फ्रेंड्स। यस, बिजनेस के लिए हम फोरकास्टिंग करवाते हैं कि ये वाला बिजनेस प्रॉफिटेबल है कि नहीं, हम ये डील करें कि नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करें कि नहीं, तो हम पूछने जाते हैं एस्ट्रोलॉजर को। क्यों? वो हमारी कुंडली की जो पॉइंट्स हैं न्यूमेरिक डेटा की मदद से वो कुछ निकालते हैं, उनकी नॉलेज की मदद से जो न्यूमेरिक डेटा है वो आगे पीछे करके वो निकालते हैं, उसको हम बोलेंगे स्टैटिस्टिकल डेटा का वो यूज करते हैं। स्टैटिस्टिकल मेथड्स टूल्स उसका यूज करते हैं, है ना। फिर है स्टैटिस्टिकल विथ रिसर्च, रिसर्च के लिए भी यूज होता है, फिर नेचुरल साइंस के लिए एजुकेशन में भी यूज होता है, और ऑफ कोर्स बिजनेस में तो होता ही है। तो स्टैटिस्टिक्स विथ बिजनेस, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, साइंस, बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, ये सारी चीज में स्टैटिस्टिक्स तो है ही। लास्ट एंड इम्पोर्टेंट आज के चैप्टर का लास्ट टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। यस, एडवांटेजेस और उसके फायदे, कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सारी चीजें देख लिए, बट लिमिटेशन क्या है? स्टैटिस्टिक्स डज नॉट डील विद इंडिविजुअल आइटम। सबसे पहली लाइन में मैंने आपको बोली थी स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग, जब मैं आपको समझा रही थी तब सबसे पहली लाइन मैंने बोली थी कोई सिंगल आइटम, कोई सिंगल ऑब्जेक्ट, कोई सिंगल चीज के लिए स्टैटिस्टिक्स का यूज नहीं होता। स्टैटिस्टिक्स का वर्ड वास्ट पॉपुलेशन है, वास्ट ऑब्जेक्ट है, तब स्टैटिस्टिक्स का वर्ड का यूज होता है। इंडिविजुअल चीजों के लिए स्टैटिस्टिक्स वर्ड यूज नहीं करते। स्टैटिस्टिक्स वर्ड इटसेल्फ फॉर लार्ज नंबर। समझ में आया? जब चीजें, हर एक चीज देखनी, परखनी, जांचनी, पहचानी पॉसिबल नहीं है, तब स्टैटिस्टिक वर्ड की एंट्री होती है। स्टैटिस्टिक्स डील विथ क्वांटिटेटिव डेटा, यस वो क्वांटिटेटिव डेटा के साथ डील करता है, बहुत सारी चीजें हैं, तब सिंगल पर्टिकुलर चीज के लिए हम स्टैटिस्टिक्स टूल का यूज नहीं कर सकते हैं। सिंगल, जब लिमिटेशन स्कोप है, ऑब्जेक्ट लिमिटेड है, तो अब क्या करेंगे? हमें 10, फॉर एग्जांपल 10 घर है, उसमें से कितने लोग कितनी एज के हमें जानना है, तो फ्रेंड्स हम स्टैटिस्टिक्स का यूज नहीं कर सकते। 10 घर है, उसमें से हम 2 घर को सिलेक्ट करके हम स्टैटिस्टिक्स का जो डिसीजन है, एनालिटिक टूल या फिर मेथड यूज नहीं कर सकते, गलत होगा। 10 घर है,
तो फ्रेंड्स सिंपली हम 10 घर में जाके ऑफ कोर्स पूछ लेंगे। उसमें फ्रेंड्स स्टैटिस्टिक्स का कोई भी टूल का यूज नहीं होता है। जब छोटी क्वांटिटी, लार्ज नहीं, डेटा की स्मॉल क्वांटिटी डेटा की बात हो रही है, तब हम स्टैटिस्टिक्स यूज नहीं कर सकते, वहां पे लिमिटेशन आ गई है। स्टैटिस्टिकल लॉ आर ट्रू ओनली ऑन एवरेजेस। यस, स्टैटिस्टिक्स लॉज जो है वो एक एवरेज के बेस पे ही ट्रू है। यस, कुछ कुछ एरिया को हम सिलेक्ट करते हैं, रैंडम सैंपल सिलेक्ट करते हैं, फिर पूरे पॉपुलेशन का हम डिसीजन लेते हैं, पूरा रेशियो निकाल के हम पूरा एवरेज निकालते हैं, तो ये सारी चीज एवरेज पे डिपेंड्स है। स्टैटिस्टिक्स का लॉज जो हो है, पूरा कायदा जो है, मेन रूल जो हम बोलते हैं, वो एवरेज पे डिपेंड है। तो वो एस्टिमेटेड होता है, एवरेज होता है, परफेक्ट क्योर नहीं होता है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स डज नॉट रिवील द एंटायर story. According to Marcus, statistics are the truths out of which I, like every other economics, to have to make bricks. Croxton says it must not be assumed that statistical method is the only method of use of research. Neither should be methods of considered the best attack of every problem. Yes, स्टेटिस्टिकल जो डज नॉट रिवील द एंटायर स्टोरी, यानी कि फ्रेंड्स यस, एक मैथमेटिशियन ने भी बोला है कि हर एक प्रॉब्लम्स में ऐसा हम नहीं बोल सकते कि वो हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। यस, कुछ बार लिमिटेशन आ जाती है कुछ चीजें में। जब हम सैंपल की बात करें तो हर एक सैंपल अलग अलग है, तो फ्रेंड्स हम कुछ सैंपल सेलेक्ट करके पूरे पॉपुलेशन का अनुमान नहीं लगा सकते। जहाँ पे एवरी सैंपल अलग अलग है, तो फ्रेंड्स हम वहाँ पे एवरेज यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स टूल का यूज नहीं कर सकते, वहाँ पे लिमिटेशन आ जाती है। तो हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन स्टैटिस्टिक्स टूल से नहीं हो पाता है। यानी कि यहाँ पे सिंपल वर्ड में लिखा है कि स्टैटिस्टिक्स नॉट रिवील द एंटायर स्टोरी, यानी कि जब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सैंपल्स है, जहाँ पे पूरे पॉपुलेशन से हम कुछ सैंपल सेलेक्ट करके एवरेज निकाल पाना पॉसिबल नहीं है, तब हमें एवरेज सैंपल देखना पड़ेगा, तो वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का यूज नहीं होता है। स्टैटिस्टिक्स आर लायबल टू बी मिसयूज्ड। यस, मिसयूज भी उसका हो सकता है, पूरे डेटा का मिसयूज भी हो सकता है ना। अकॉर्डिंग टू बॉवली, स्टैटिस्टिक्स आर फर्निश्ड full enough imperfect which is dangerous in the hand of those who don't know the use of the data. Yes, अगर स्टैटिस्टिक जो डेटा है उसका, जो डेटा हमारे पास हमने लिया है उसका मिसयूज भी हो सकता है। तो कई बार ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल लोग बोलते हैं कि हमारे घर पे आते हैं, स्टैटिस्टिकल डेटा वो लेते हैं कि यहाँ पे कितने लोग हैं, कहाँ पे, तो अगर कोई गलत आदमी के हाथ में ये सारी चीजें आ गई तो फ्रेंड्स उसका मिसयूज भी हो सकता है। उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन कौन रहता है, छोटे बच्चे हैं तो किडनैप करना है, ये सारी चीजें हैं। तो ये डेटा जो है उसको मिस यूज उसका हुआ तो बहुत ही डेंजरस उसका रिजल्ट हो सकता है। तो उसको प्रॉपर वे में प्रॉपर यूज करने का आता है, तो तभी स्टैटिस्टिकल टूल हम यूज करते हैं। अगर अच्छे से यूज करना नहीं आया डेटा को, तो उसका मिसयूज पर भी हो सकता है। सिक्स्थ है, स्टैटिस्टिकल डेटा शुड बी यूनिफॉर्म एंड होमोजीनियस। स्टैटिस्टिकल डेटा होमोजीनियस यानी कि सेम, यूनिफॉर्म का मतलब भी सेम है, यानी कि फ्रेंड्स स्टैटिस्टिकल डेटा सेम होना चाहिए। सेम यानी कि फॉर एग्जांपल मुझे पूरे वर्ल्ड का डेथ रेशियो निकालना है, तो मैं अगर इंडिया कंट्री की बात करूँ तो मैं उसमें कितने डेथ हुए वो जानूंगी। फिर यूएसए की बात करूंगी तो फ्रेंड्स उसमें भी मुझे यही जानना है कि कितने लोगों की डेथ हुई है, वहां पे कितने बर्थ हुए वो मैं नहीं जान सकते। डेटा होमोजीनियस एंड यूनिफॉर्म यानी कि एक समान होने चाहिए। सबसे पहले हमने रेशियो वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जब दो चीजों की हमें कंपैरिजन करनी है तो हम क्या करेंगे, दो चीजों का बेस हमें सेम करना पड़ेगा। तो सेम बेस होगा तभी हम दो चीजों की कंपैरिजन कर पाएंगे। लास्ट ईयर के डेटा के साथ इस साल का हमें डेटा कंपेयर करना है। तो फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर हमने कितना सेल किया है, तो इस साल हमें कितना सेल होगा वही हम फोरकास्ट कर सकते हैं। लास्ट ईयर का 25 का डेटा लेके इस साल का सेल का डेटा के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो दोनों चीज यूनिफॉर्म होमोजीनियस नहीं है। समझ में आई? बेस यानी कि स्टैटिस्टिकल डेटा जो हम कंपेयर कर रहे हैं
वो यूनिफॉर्म, सेम एंड होमोजीनियस, यानी कि सेम आइडेंटिकल होनी चाहिए। सो यहाँ पे हमने 6 लिमिटेशंस देख लिए स्टैटिस्टिकल की। कल हम स्टैटिस्टिकल टूल यूज्ड इन इकोनॉमिक एनालिसिस यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ट्राई करेंगे कि चैप्टर कंप्लीट हो जाए, है ना फ्रेंड्स। ये क्या लोड हो गया, कोई बात नहीं, पेज नंबर मुझे देखना है, कोई बात नहीं, जो भी हुआ है यहाँ पे ध्यान दो। आज हमने लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स देख लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन, इसके स्टेज भी देखे, एडवांटेजेस पे देखे, इकोनॉम और स्टैटिस्टिक्स विद इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, साइंस, एजुकेशन, एस्ट्रोनॉमी, कितने कितने फैक्टर है जिसके साथ स्टैटिस्टिक्स है, एस्टेब्लिश्ड है, एग्जिस्ट है, जिसके स्टैटिस्टिक्स के बिना वो चीज ही पॉसिबल नहीं है, वो भी देखा। लिमिटेशन लास्ट में देख ली। एंड कल से हम इकोनॉमिक्स टूल्स के साथ स्टैटिस्टिक्स का क्या यूज है वो देखेंगे, ठीक है। सो बाय बाय, एक बार पढ़ लेना घर पे।